अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स। तो आज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में जो डिफरेंसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। ग्लैंड्स की डेफिनेशन देखते हैं कि ग्लैंड्स होते क्या है। तो ये ग्लैंड की डेफिनेशन है, ग्लैंड बेसिकली कोई ऑर्गन होता है। मेनली ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि किसी सिक्रेशंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कोई ऑर्गन या फिर कोई सेल जो कि सिक्रेशंस को प्रोड्यूस करे। उन सिक्रेशंस में हमारे पास एंजाइम्स भी आ जाते हैं, उनमें हमारे पास हार्मोन्स भी आ जाते हैं, डाइजेस्टिव फ्लूइड्स भी आ जाते हैं और दूसरी भी काफ़ी जो फ्लूइड्स हैं या सिक्रेशंस है वो आ जाती हैं। तो डेफिनेशन जो है एक ग्लैंड की ये होती है कि ये कोई ऑर्गन होता है और कोई ये सेल भी होता है एक जो कि सिक्रेशंस को प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो अगर इससे ग्लैंड्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो हमें पता चलेगा कि दो किस्म के ग्लैंड्स होते हैं। ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं या ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं और इनमें फ़र्क क्या होता है जी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन के ग्लैंड्स के बीच में डिफरेंसेस है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनमें डक्ट्स होती हैं, मतलब जब ये कोई सिक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं तो ये अपनी उन सिक्रेशंस को अपने टारगेट सेल तक या अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए डक्ट का इस्तेमाल करते हैं। यानी जस्ट लाइक अ रोड जो कि डायरेक्टली इस ग्लैंड से लेके जाके टारगेट सेल तक या फिर टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है और फिर ये सिक्रेशन अपनी जो सिक्रेशंस है वो उस सेल तक या फिर उस ऑर्गन तक पहुंचा देते हैं। ये होता है पहला डिफरेंस एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में। सेकेंडली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, यानी कि वो अपनी जो फ्लूइड होती है, जो भी सिक्रेशन होती है अपनी, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचा देते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम में वो सिक्रेशन एक्यूमुलेट हो जाती है और फिर वो ब्लड के साथ ट्रैवल करती अपने टारगेट सेल तक या फिर टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाती है। सेकंड डिफरेंस जो है वो ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डायरेक्टली एक्शन होता है इनका। डायरेक्टली एक्शन या फिर डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने देखा कि डक्ट्स थी जो कि इनकी सिक्रेशंस जो है वो टारगेट तक पहुंचा रही थी। तो अगर सिक्रेशंस जो है वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएं तो फिर वो ब्लड के साथ जहाँ जहाँ ब्लड ट्रेवल करेगी वहाँ वहाँ वो ट्रेवल करती हुई ब्लड के साथ जाएंगी। पर अगर एक रोड, एक डक्ट हो जो कि सेक्रेटरी ग्लैंड और टारगेट ग्लैंड के बीच में हो तो फिर वो डायरेक्टली सिक्रेशन जो है वो सेक्रेटरी ग्लैंड से लेकर टारगेट ग्लैंड तक या फिर अपने टारगेट तक आराम से डायरेक्टली पहुंच जाएगी। ये चीज़ हमें एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर नहीं मिलती। उनकी सिक्रेशंस जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एक्यूमुलेट हो जाती हैं और फिर जाकर वो अपने टारगेट तक पहुंचती है। थर्ड डिफरेंस जो है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच में वो ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो अपने सिक्रेशंस जो है मेनली उनके हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। हार्मोन्स और एंजाइम्स, हाँ और भी कुछ होते हैं पर मेनली इनकी सिक्रेशंस जो है वो हार्मोन और एंजाइम्स होते हैं। जबकि अगर हम देखें एंडोक्राइन ग्लैंड्स को तो उनके सिक्रेशंस मेनली सिर्फ़ और सिर्फ हार्मोन होते हैं और हार्मोन्स जो हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक सिक्रेशंस है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की हार्मोन्स प्लस एंजाइम्स दोनों हैं। और फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो रैपिड रिस्पांस करते हैं। क्यों रैपिड रिस्पांस करते हैं? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। अब मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करूं, एक समझे कि एक ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये इसका टारगेट सेल है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जब कोई सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है तो ये सिक्रेशन डायरेक्टली इसके डक्ट, तो जब भी ये सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगा तो इसकी सिक्रेशन डायरेक्टली इसकी डक्ट से होती हुई डायरेक्टली यहाँ पर आके
मिल जाएगी। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करेगा, वो जब भी अपनी सिक्रेशन को प्रोड्यूस करेगा तो वो ब्लड स्ट्रीम में अपनी सिक्रेशन को एक्यूमुलेट कर देगा। अब ब्लड स्ट्रीम आपको पता है कि आपकी बॉडी के एक एक सेल ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो ब्लड स्ट्रीम यहाँ से जाती हुई फिर जो है अपने टारगेट तक पहुँचेगी। तो आप मैं क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा रैपिड लग रही है, जबकि ये जो है वो स्लोअर। तो जो फोर्थ डिफरेंस जो था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच में वो ये था कि एक्सोक्राइन रैपिड रिस्पांस दे रहे थे और एंडोक्राइन जो थे वो स्लो या फिर डिलेड रिस्पांस दे रहे थे। अब ये 3 से 4 डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंसेस जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बीच में आते हैं। ये बहुत सिंपल है और याद रखने में भी आपको बहुत आसानी होगी। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियाज है जो पेनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के। आपकी ओरल कैविटी में सलेवरी ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं जो सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा आपके माउथ के अंदर केमिकल डाइजेशन करवाता है और आपके फूड को लुब्रिकेट वगैरह करता है। तो सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होती है इन ग्लैंड्स के अंदर। ये ग्लैंड्स थोड़ा माउथ से कुछ यहाँ वहाँ लोकेटेड होते हैं, पर इन ग्लैंड्स की जो सेक्रेशन है जो है सलाइवा, वो इन ग्लैंड से लेकर माउथ तक स्पेशल डक्ट के ज़रिए आती है। सेकेंडली स्वेट ग्लैंड्स है। स्वेट ग्लैंड्स भी हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आ जाते हैं, क्योंकि ये भी स्वेट जो प्रोड्यूस करते हैं वो भी डक्ट के थ्रू हमारे स्किन से बाहर निकलता है। थर्ड एग्जांपल इसका जो है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है वो प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स होते। देन हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में सबसे पहले हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। ये मुख्तलिफ सिक्रेशंस प्रोड्यूस करता है, मुख्तलिफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। अब इसकी सीक्रेशंस जब प्रोड्यूस होती हैं तो वो कोई डक्ट नहीं होती जिससे आगे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में आकर टारगेट सेल्स पर या टारगेट ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट करें। इसकी सीक्रेशंस ब्लड स्ट्रीम में एब्ज़ॉर्ब होती हैं और फिर जब जो हैं वो अपने टारगेट तक पहुंचकर इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद थायराइड ग्लैंड है, ये आपके थ्रोट के पास लोकेटेड होता है। इसका भी मैकेनिज़्म सेम ही होता है। ये भी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और इसके हार्मोन्स जो हैं वो भी बिना किसी डक्ट के ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके अपने टारगेट सेल या ग्लैंड तक पहुंचते हैं। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड आपके किडनीज़ के ऊपर लोकेटेड होता है। ये भी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और इसकी भी जो प्रोडक्शन है, इसकी भी जो सिक्रेशंस है वो डक्टलेस सिस्टम के थ्रू आकर अपने टारगेट तक पहुंचती हैं। तो बहुत सिंपल है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स होते हैं जो कि ड्यूअल नेचर के होते हैं। मतलब ये कि वो एंडोक्राइन भी होते हैं, वो एक्सोक्राइन भी होते हैं। इनमें सबसे जो कॉमन एग्जांपल दी जाती है वो पेनक्रियाज की दी जाती है। कैसे देखें, पेनक्रियाज जो है, सम ग्लैंड्स आल्सो है ड्यूअल प्रॉपर्टीज़। मतलब ये कि ये एक्सोक्राइन भी है, ये एंडोक्राइन भी है। कैसे? एग्जांपल इसकी जो है वो है पेनक्रियाज। कैसे? पेनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसे? पेनक्रियाज प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, जो कि हमारे अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल या फिर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो पेनक्रियाज जब इंसुलिन प्रोड्यूस करता है तो इंसुलिन बिना किसी डक्ट के डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर अपने टारगेट तक पहुंचकर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद देता है। इस नेचर या इस क्वालिटी के बुनियाद पर हम पेनक्रियाज को एक एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जबकि पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो कि
डायरेक्टली आकर ड्यूडेनम में पोर हो जाता है, इसीलिए हम इसे एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।